के अनेक राजनेता इसके लिए उत्साहित भी हैं और वो उस मंदिर अथवा उस स्मारक के दर्शन करने के लिए भी आने के लिए लालायित हैं। ये बात है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। घट घट का तात्पर्य है कि जितनी योनियां हैं उन सब में जो लेटा हुआ तत्व है वो है आत्मा। और एक राम का सकल पसारा जो विस्तृत भूभाग हम देखते हैं, आकाश देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, समुद्र सरिताओं को देखते हैं, ये संपूर्ण पसारा जो है उसी राम का है। और एक राम तीनों से न्यारा, जो तीन पंक्तियों में ऊपर जिनका वर्णन किया गया है उनसे भी जो सर्वाधिक न्यारा है, जिसका सकल पसारा है, वही है परमात्मा परमेश्वर। तो उस महात्मा को मैंने इसको गाते हुए सुना। वो तपस्वी महात्मा विश्वात्मा बाबरा, और उनको हमने सम्मानित भी किया। तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपनी चार पंक्तियों में राम शब्द के संपूर्ण परिवेश का यहाँ पर कथन भी कर दिया है और साथ साथ में संपूर्ण सृष्टि के परिदृश्य का समावेश भी कर दिया है। राम जो अयोध्या में दशरथ के पुत्र के रूप में जिन्होंने जन्म लिया, उनको ऐसे ही ये गरिमा महिमा प्राप्त नहीं हुई, अपितु जिस मंत्र का मैंने अभी वाचन किया है, मम पुत्रा सत्वहणो अथो मम दोहिता विराट, सची, इस मंत्र की दृष्टा ऋषि जो है वो सची है, एक नारी है, सची। और वो नारी होने के कारण, नारी शब्द बहुत प्यारा है। नारी ना अरि, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है वो नारी होती है। तो सची कहती है मम पुत्रा शत्रुहणो हतो, मेरे पुत्र जो हैं वो शत्रुओं को मारने वाले हों। मम दुहिता विराट, और मेरी पुत्री जो है वो और अधिक विराट हो, तेजस्विनी हो। और इस भावना को जब हम प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देख लीजिए और उनकी अर्धांगिनी धर्म पत्नी सीता जी को देख लीजिए। आगे कहा
उत आहसनी संजाया। इसी प्रकार से हम संजाया अर्थात उत्तम संतान को विकसित करने वाले हों और पत्ते में श्लोक उत्तमहा, मेरे पति का श्लोक, श्लोक का तात्पर्य है गौरव, यश, उत्तम हो। सची ऋषिका ने जो ये दृश्य देखा, जो ये मंत्र हमें दिया, तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये वास्तविक तथ्य है कि एक स्त्री इस प्रकार से अपने पति को, पुत्र को, अपनी पुत्रियों को महान और उच्च शिखर पर पहुंचा सकती है। इसमें केवल कह देने की बात नहीं है, इसको प्रत्यक्ष रूप में व्यवहारित करना पड़ता है और इस तरह का घोष करने वाली नारी को एक तपस्या करनी पड़ती है और वो दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के जीवन से हम देख सकते हैं। जिस समय माता कौशल्या के उदर में संतान के आविर्भाव का पता चला तो उन्होंने एक तपस्या की और वो तपस्या ये थी कि महल प्रासाद में उच्च कोटि की रसोई में भांति भांति के मूल्यवान और पोषण प्रदान करने वाले व्यंजन बनते थे, उनको कौशल्या जी ने खाने से मना कर दिया और अपने महल के प्रांगण में थोड़ी सी भूमि पर अपने सेवकों के सहयोग से उन्होंने स्वयं शाक पात उत्पन्न किया और वो जो पदार्थ उत्पन्न होते थे, साग सब्जी और साथ साथ में जिसको मोदी जी आज बहुत प्रचारित करते हैं, वो अनाज जो बगैर जोते पैदा हो जाता है और लोग उसको व्रत में खाते हैं, उस तरह के अनाज को उन्होंने खाना प्रारंभ किया। राजा दशरथ ने उनसे बहुत आग्रह किया कि आप संतान को जन्म देने वाली हैं, दूसरी रानियां भी जन्म देने वाली हैं, तो जो हमारी पाकशाला में भोजन बनता है, पौष्टिक भोजन, स्वादिष्ट भोजन, मूल्यवान भोजन, आप उसको ग्रहण करें। तो माता कौशल्या ने मना करते हुए कह दिया कि वर्तमान परिवेश में हम जो वातावरण देख रहे हैं और वो वातावरण है कि आतताई
राक्षस वृत्ति के बहुत सारे व्यक्ति पैदा हो रहे हैं और जिनके कारण सृष्टि में त्राहि त्राहि मची हुई है। हम चाहते हैं कि जो हमारी संतान हो वो इतनी बलवती बुद्धिवान हो कि वो ऐसे राक्षसों को, आतताइयों को समाप्त करके और आपके चक्रवर्ती साम्राज्य में शांति, सौमनस्य और स्नेह का वातावरण बनाने वाली हो। तो अपने सम्राट पति के आग्रह को ठुकरा दिया तो उन्होंने अपने गुरु, प्रधान पुरोहित उनसे कहा, वशिष्ठ जी से, आप हमारी धर्मपत्नी को समझाइए कि ऐसी स्थिति में वो पाकशाला, जो राजसी पाकशाला है, उसका ही भोजन करें। इतनी त्याग तपस्या और बहुत साधारण भोजन करने का जो वो प्रयत्न कर रही हैं वो उचित हमें प्रतीत नहीं होता है और ये भी अच्छा नहीं लगता है कि हम स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करें और वो इसी प्रकार का बहुत ही सामान्य साधारण भोजन करें। ऋषि वशिष्ठ ने भी माता कौशल्या को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन माता कौशल्या के तर्कों के आगे ऋषि वशिष्ठ आगे कुछ नहीं कह सके और राजा दशरथ को उन्होंने समझा दिया कि देवी कौशल्या का जो उद्देश्य है बहुत ही पावन है, पवित्र है और आपके साम्राज्य को यश प्रदान करने वाला है। इसलिए हम ज़्यादा आग्रह नहीं कर सकते हैं। थोड़े दिनों की बात है, संतान की उत्पत्ति होगी, उसके बाद वो आपके महल का ही भोजन करेंगी। ये प्रकरण सुनाते हुए मैंने आपको ये बताया कि ऋग्वेद के जिस मंत्र का मैंने वाचन किया, मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मम दुहिता विराट, तो पुत्र और पुत्री जो अपने इस अस्तित्व को प्रकट करते हैं और एक शीर्ष सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं, वो इसी प्रकार की लगन और तपस्या से बनते हैं। अन्यथा किसी भी राष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष होते हैं, लेकिन वो सभी ऐसे नहीं बन सकते हैं। और ये प्रकरण आज के वातावरण को देखते हुए कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की पूर्णता के क्रम में राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ संपन्न होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके लिए सारे विश्व में एक हलचल है, एक कोलाहल है और इस तरह की व्यवस्था भी की गई है कि
अयोध्या धाम अब विश्व का एक उत्तम उच्च कोटि का तीर्थ और पूजा के साथ पर्यटन का केंद्र भी बने। इसके बाद भी निहित स्वार्थ वाले कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इस उत्तम उत्तुंग यशप्रदायक कार्यक्रम को देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, अपितु वो राजनीतिक कारण से अपने आक्रोश को प्रकट करते चले जा रहे हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जब उनको संस्था का निमंत्रण पत्र नहीं मिला तो कहते थे हमें निमंत्रण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं, हमें तो जब भगवान राम बुलाएंगे तो हम स्वयं ही चले जाएंगे। और यही कहते रहे कि हमें निमंत्रण पत्र की ज़रूरत नहीं, हमें निमंत्रण पत्र मिला नहीं। फिर उन्होंने ही अपने वक्तव्य को बदला कि हमें निमंत्रण पत्र न भेज करके हमें अपमानित किया जा रहा है। और फिर जब निमंत्रण पत्र मिला तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण पत्र तो मिल गया, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार जाएंगे। कुछ ने निमंत्रण पत्र मिलने की बात कही, लेकिन कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो ये जो दो पक्ष बन गए वो उसी प्रकार से हैं कि एक पक्ष सकारात्मक विचारों का है, एक नकारात्मक विचारों का है। फिर भी केवल देश ही नहीं, विश्व स्तर पर राम के मंदिर का, अयोध्या धाम का और इसके माध्यम से संपूर्ण भारत का जो सम्मान बढ़ा है वो अद्भुत अकल्पनीय है। राम के जीवन की चर्चा अब पूरे भारतवर्ष में चलती रहती है, इसलिए उसको मैं आगे न बढ़ा करके मंत्र को और स्पष्ट करने के लिए मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मम दुहिता विराट की बात को और थोड़ा खोलना चाहता हूँ, क्योंकि संदेश ये जा सकता है कि राम जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। ये तो केवल राम के लिए है, बात ऐसी नहीं है। भारत भूमि पर इस मंत्र को चरितार्थ करने वाले और भी महापुरुष हमें देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा पीछे हम जब जाते हैं, आज 14 तारीख है। 12 तारीख को 12 जनवरी 1863 को बंगाल में एक पुत्र का जन्म हुआ, नरेंद्र का। और बाल्यकाल से ही त्याग तपस्या में व्यस्त रहने वाला, शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आस्तिकता के आनंद में मगन रहने वाला वो नरेंद्र
स्वामी विवेकानंद बना और स्वामी विवेकानंद बनते हुए उसने साधन न होते हुए भी एन केन प्रकारेण अमेरिका की यात्रा की और वो शिकागो पहुंचा। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। सभी धर्मों के उच्च प्रतिनिधि वहाँ बुलाए गए थे और विवेकानंद को बुलाया नहीं गया था। वो स्वामी विवेकानंद अपनी प्रेरणा से स्वयं वहाँ गए थे और उन्होंने उस विश्व धर्म सम्मेलन में उन्हें प्रवेश की कोई अनुमति नहीं थी। तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने ही उनके विद्वता को देख करके उस समिति से जो विश्व धर्म सम्मेलन कर रही थी उससे अपनी अनुशंसा करते हुए स्वामी विवेकानंद को उसमें भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया। लेकिन शर्त ये थी कि केवल 5 मिनट उनको दिए जाएंगे। उसी 5 मिनट में जो भी वो अपनी बात कहना चाहें वो कह लेंगे। स्वामी विवेकानंद को तो प्रवेश करने का अवसर चाहिए था और वो सभा में प्रविष्ट हुए और सभी धर्मों के प्रतिनिधि जो भी आए थे वहाँ पर, वो जो सभा को जब बोलने के लिए बुलाया जाता था तो जो संबोधन करते थे वो कहते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका। सामान्य रूप से यही सब कहते थे और सब इसी प्रकार से सुनते थे। जब अल्प समय के लिए स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया, मंच पर बोलने के लिए कहा गया, तब उन्होंने कहा, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरी बहनों और भाइयों अमेरिका वासी। इस वाक्य को सुनकर के ही इतनी तालियां बजीं कि उनका समय इस तालियों में ही बीत गया। लेकिन इन तालियों ने उनके न केवल व्यक्तित्व को अपितु उनके इस वक्तृत्व को एक आधार बना दिया कि विवेकानंद को और समय दिया जाए। और फिर स्वामी विवेकानंद ने अपने वैदिक धर्म, जिसका बिगड़ा हुआ नाम है हिंदू धर्म, और दर्शन का जो वर्णन किया, उसको सुनकर के पूरी सभा हतप्रभ रह गई। और फिर प्रत्येक दिन उनको समय दिया जाने लगा। और एक दिन तो ऐसा आया कि सभा में बहुत शोर मच रहा था। तो आयोजक अध्यक्ष ने कहा, स्वामी विवेकानंद, आप मंच पर आइए और इस शोर को शांत कीजिए। क्योंकि धर्म सभा थी, वहाँ डंडे मार कर तो शांत किया नहीं जा सकता था। तो आपस में जो विवाद कर रहे थे कि मेरा धर्म ऊंचा है, मेरा धर्म ऊंचा है, सब इसी तरह से जो विवाद चल रहा था, तो विवेकानंद को समय दिया गया। और विवेकानंद जब मंच पर आकर के खड़े हुए तो सभा उनको देखकर
एकदम शांत हो गई कि देखिए ये क्या कहते हैं। और स्वामी जी ने उस दिन के वक्तव्य में एक कथानक प्रस्तुत करते हुए कहा, भाइयों देखो, बहनों सुनिए, समुद्र का एक मेढक बाढ़ आने के कारण पड़ोस में स्थित एक कुएं में गिर गया। उस कुएं में और भी मेढक थे। तो जो समुद्र का मेढक वहाँ पर गिर गया तो कुएं के रहने वाले मेढकों ने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तो समुद्र में रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने पूछा समुद्र कितना बड़ा होता है? कहा बहुत बड़ा होता है। तो हमारे कुएं से भी बड़ा होता है? कि हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, एक छलांग लगाई इतना बड़ा होगा। क्या नहीं, इससे भी बड़ा। दूसरी छलांग लगाई इतना बड़ा होगा? नहीं, इससे भी बड़ा। फिर तीसरी छलांग लगाई, इससे भी बड़ा? हाँ, इससे भी बड़ा। और अंत में वो दूसरी तरफ पहुंच गया, कहा इससे भी बड़ा? बोला हाँ, इससे बहुत बड़ा। तो वो मेढक जो कुएं वाले थे, उनके लीडर ने, मुखिया ने दूसरे मेढकों से कहा कि ये झूठ बोल रहा है, इसको निकालो बाहर यहाँ से। और इतना सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि जो मतांतर हैं वो उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से कुएं के मेढक एक एक कदम पर अपनी बड़ाई समझते हैं और वैदिक धर्म जो है वो समुद्र के समान ही विशाल है। तो इसको सुन करके न केवल सभा शांत हुई, अपितु वैदिक धर्म का एक संदेश विश्व में पहुंचा। और उसका सबसे बड़ा लाभ जो भारतवर्ष को हुआ वो ये हुआ कि जो अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, ज़बरदस्ती उन्होंने कब्जा किया था, छद्म से कब्जा किया था। वो ये प्रचारित कर रहे थे कि जो भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, वो तो बिल्कुल ही गया गुजरात देश है। वहाँ पर तो सांप सपेरे और इस तरह से अनपढ़ लोग रहते हैं। हम उनको सभ्य बनाने के लिए वहाँ पर शासन कर रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद के अकेले वक्तव्य से ही सारे विश्व ने देख लिया कि अंग्रेज कितना झूठ बोल रहे थे और भारतवर्ष सांस्कृतिक तौर से कितना समृद्ध है। और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के माध्यम से देखने से पता चला कि भारतवासी कितने विशाल हृदय के लोग होते हैं। राम से चल कर के विवेकानंद की चर्चा हमने की, लेकिन मंत्र यहीं तक सीमित नहीं है। 12 जनवरी से पहले 11 जनवरी आई थी और उस 11 जनवरी को भारत के ही एक सपूत पंडित लाल बहादुर शास्त्री, आप कहेंगे वो तो श्रीवास्तव थे, पंडित कैसे? वो इसलिए आचार विचार और शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, शास्त्री की पदवी और उसका सम्मान करने वाला व्यक्ति
पंडित ही होता है। और नितांत गरीब, बहुत ही निर्धन, जिसके पास बनारस आने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए नाव पार करने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो उसे तैर कर आना पड़ता था। और ये सारी शक्ति उस नन्हे लाल बहादुर को, 5 फीट के लाल बहादुर शास्त्री को, ये किससे प्राप्त हुई? मम दुहिता विराट, वो प्राप्त हुई उनकी धर्म पत्नी ललिता शास्त्री से। एक ही उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि ललिता शास्त्री से उनको ये संबल, ये सामर्थ्य कैसे प्राप्त हुआ। और वो केवल एक आख्यान छोटा सा है। लाला लाजपत राय की एक संस्था थी, जिस संस्था के वो सदस्य थे, और उनको संस्था के कोष से 55 रुपये प्रति माह खर्च के लिए दिए जाते थे। तो वो लाल बहादुर शास्त्री अपनी धर्मपत्नी ललिता को देती थी। जब वो जेल में थे तो उन्होंने पत्र के माध्यम से पूछा कि तुमको रुपए मिल रहे हैं, कैसे खर्च चलता है। बच्चे थे, पूरा परिवार था। तो उनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री ने कहा, मुझे 55 रुपये प्राप्त होते हैं और मैं 50 रुपये में काम चल जाता है, 5 रुपये बचा लेती हूँ। अच्छा, तो लाल बहादुर शास्त्री ने लाला लाजपत राय के संस्था के उस कोषाध्यक्ष को पत्र लिख करके निवेदन कर दिया कि मेरी पत्नी 55 के बजाय 50 में काम चला लेती है, इसलिए अब 50 रुपये भेजे जाएं। इस आख्यान से स्पष्ट होता है कि केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम अथवा स्वामी विवेकानंद ये श्लाघनीय हैं, लेकिन उनका अनुकरण करने वाले नन्हे लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति भी हैं, जिनके इस उदाहरण से वैदिक धर्म, भारत माता के गौरव का स्थापन प्रस्तुत होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस मंत्र का कथन जो है इतना व्यापक होता है और इसका परिपालन जो कर लेता है वो निश्चित रूप से अमरता की श्रेणी में आ जाता है। केवल इतना ही नहीं, जिस समय उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो देश में अनाज का अभाव था और उस अभाव के कारण
भोजन प्राप्त नहीं होता था तो अमेरिका की तरफ से वो अनाज आता था जो इतना गला सड़ा खराब होता था, जिसको वो समुद्र को में फेंक देते थे। वो अनाज यहाँ पर आता था और वो इस बात पर गर्व अनुभव करते थे। तो उन्होंने उस अनाज को बंद करके कहा, जय जवान जय किसान। और उन्होंने खेती के लिए पूरा अभियान चला दिया, यहाँ तक कि अपनी कोठी के लान में भी उन्होंने गेहूँ का उत्पादन किया। और उन्होंने कहा, सप्ताह में एक समय का भोजन बंद किया जाता है, कोई आदर नहीं, कोई आदेश नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सप्ताह में एक दिन एक समय सभी लोग व्रत रहें, उपवास रहें। इससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और साथ साथ में हमारा अनाज बचेगा, हमारा स्वाभिमान भी बचेगा। इस तरह से उन्होंने इस गौरव गरिमा को स्थापित किया और राम के आदर्श को उन्होंने अपनाया।